नॉलेज प्लस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और नॉलेज प्लस के यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन है। आज के क्लास में चर्चा करेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जैसे इन बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। इसकी स्थापना कब, कहाँ और क्यों हुई, किसने की, कांग्रेस की स्थापना के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के होने के बाद से ब्रिटिश सत्ता को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसके ब्रिटिश हुक्मरानों यानी कि ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा था कि भारतीयों को और ज़्यादा प्रताड़ित करके और भारतीयों की मांगों को और अधिक सुना करके हम लोग बहुत दिनों तक भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। 1857 की क्रांति के बाद शासन की पूरा बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले करके यह सत्ता ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। यानी ब्रिटिश क्राउन अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित सभी क्षेत्रों के शासन का अधिकार अपने हाथों में ले ली। कुछ और भी बदलाव हुए, जैसे जैसे विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश इंडिया के तहत रह रहे लोगों को, भारतीय लोगों को अपने देश के नागरिक घोषित किया और ब्रिटिश नागरिकों की तरह ब्रिटेन के नागरिकों की तरह उन्हें सभी अधिकार देने का आश्वासन दिया गया। कांग्रेस की स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की शायद यही सोच थी कि आम भारतीयों को एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे भारतीय अपने असंतोष को, अपनी बातों को एक जगह रख सके। इसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से जाना जाता है कि असंतोष जब हो तो एक मंच मिले उन्हें, उसके द्वारा वो अपने गुस्से को, अपने गुबार को निकाल सके। यही वो थ्योरी थी। जैसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब गैस बनता है हवा निकालने के लिए तो एक सीटी के थ्रू, एक वाल्व के थ्रू गैस रिलीज होता है और विस्फोट होने से बचता है। उसी से प्रकार की सोच थी। प्रेशर कुकर में जो टेक्निक काम करता है, उस जमाने का सोचिए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को प्रेशर कुकर की तरह यूज किया था। इसे ही सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं। हाँ, हम उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो आज भी पार्टी है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं उसे, INC। अभी उस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है इनके राहुल गांधी। अन्य नेता महत्वपूर्ण है प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी। 1947 के बाद से यह पार्टी एक ही परिवार के छत्र छाया में रही है, अभी भी है। तो ठीक है, इसकी स्थापना के बिंदु पर लौटते हैं। इसकी स्थापना एक अंग्रेज रिटायर्ड सिविल सर्विस अधिकारी, रिटायर्ड ICS अधिकारी A.O. ह्यू, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियो ह्यू, इनके द्वारा किया गया था।
इनका जन्म एक ब्रिटिश नागरिक थे। इनका जन्म 1829 में हुआ और निधन उनका 1912 में हुआ। जन्म भी ब्रिटेन में ही हुआ, मृत्यु भी ब्रिटेन में ही हुआ। इन्होंने मात्र 41 वर्षों की उम्र में ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। ये सरकारी सेवा से रिटायर हो गए थे। इनके सामाजिक कार्यों में रुचि थी। कांग्रेस की स्थापना के अलावा इन्हें एक और चीज का भी श्रेय भारत में दिया जाता है, हालांकि उसकी चर्चा बहुत कम होती है। इन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की थी। उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षी विज्ञान की शुरुआत करने का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। हालांकि बाद में डॉक्टर सालिम अली ने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्हें भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम ने इसे प्रारंभ किया था, लेकिन सालिम अली ने इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री की भी स्थापना की थी। खैर वो अलग विषय है, लेकिन ऑर्निथोलॉजी के शुरुआत में ए.ओ. ह्यूम का नाम भी आता है। उन्होंने यह भी बहुत बड़ा काम किया था भारत सरकार में। अब लौटते हैं कांग्रेस की स्थापना के बारे में। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की इस सोच के कारण हुई थी कि भारतीयों को यदि ब्रिटिश शासन से कोई नाराजगी हो, कोई परेशानी हो, तो उन्हें एक मंच दिया जाए, उन्हें एक जगह दी जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो अपने असंतोष को व्यक्त कर सके। और उस असंतोष को व्यक्त करने का माध्यम बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती प्रारंभिक नेताओं में सक्रिय लोगों में कुछ चंद नाम शामिल थे, जिन्हें मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी। यह कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में थे। कांग्रेस पार्टी शुरू में जब स्थापित हुई, जब इसने काम करना शुरू कर दिया, तो इसके काम करने का तरीका यह था कि हर साल एक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में इसके वार्षिक अधिवेशन होते थे और उस अधिवेशन में सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि कांग्रेस से जुड़ते थे। हाँ, पहले ये बता दें कि जब कांग्रेस का स्थापना के लिए 1885 में इन तिथियों में अधिवेशन हुआ, 28 से 31 दिसंबर 1885 तक, तो यह कहाँ हुआ था? बम्बई में, आज की मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहीं पर अधिवेशन हुआ था। इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी ने की थी। इसमें यहीं से एक परंपरा लगी कि जिस क्षेत्र में अधिवेशन होगा उस क्षेत्र का व्यक्ति अध्यक्षता नहीं करेगा, और जो उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा वो अगले एक साल तक, यानी अगला अधिवेशन होने तक वही पार्टी का अध्यक्ष होगा। इसी प्रकार 1886 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी को दी। इसी प्रकार एक क्रम चलता रहा। आगे चल के हम इतिहास के चैप्टर में कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में, कांग्रेस के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में, कांग्रेस द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों कार्यक्रमों के बारे में, गांधी जी कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाने के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई इस पर मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की उसी सोच से हुई कि आम भारतीयों को अपने असंतोष को प्रकट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को समझ में आया कि जिन्हें भी ब्रिटिश शासन से समस्या थी,
जो इनको पसंद नहीं करते थे उन्होंने सीधे अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ, उनके सरकारी संस्थाओं के खिलाफ आंदोलन कर दिया। उस समय जनता और ब्रिटिश शासन के बीच में कुछ नहीं था। सीधे ये विद्रोह किए इनके खिलाफ और इन्होंने दमन किया इनका। इससे उस समय के ब्रिटिश शासन की बहुत फजीहत हुई, काफ़ी समस्याएं पैदा हुई। तभी अंग्रेजों ने यहाँ बीच में एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। ये एक बैरियर के रूप में आया। जनता और ब्रिटिश शासन के बीच में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई और अब स्थिति बन गई कि जनता को जो भी समस्याएं होती, जो भी शिकायतें हो सरकार से, वह यहाँ पर रखने का एक मौका मिला। जनता अपनी समस्याएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रखती थी। उनके जो प्रतिनिधि होते थे देश भर में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पहुंचते थे। जनता की मांगों को, जनता की समस्याओं को पार्टी की स्थापना में पार्टी के अधिवेशन में रखते थे और उनकी शिकायतों सुझावों के आधार पर एक विस्तृत ज्ञापन बनता था। एक ज्ञापन पिटीशन बना करके उसे ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था और सरकार भी, ब्रिटिश सरकार ये चतुर थी कि वह लोग उन की मांगों में, मतलब कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत मांगों में छोटी छोटी ऐसे मांगों को जिससे ब्रिटिश शासन पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला था, उन्हें मान लेती थी। इससे कांग्रेस के नेताओं के मन को संतोष मिलता था कि अंग्रेजों ने हमारी कुछ मांगे मान ली है और हम अपनी जनता को, अपने सदस्यों को इस बात को बता सकते हैं कि हमने इतनी मांगे रखी थी, ये मांगे मान ली गई है, आगे और मांगे मानी जाएगी। यही इसी प्रकार से काम चलता रहा लगभग 20 वर्षों तक, यानी 1905 तक। 1905 में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, एक बड़ा बॉर्डर उठा जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसे बंग आंदोलन के नाम से लोग जानते हैं। इसके बारे में चर्चा अगले चैप्टर में, बाद के चैप्टर में की जाएगी। तो यह कांग्रेस का काम करने का जरिया था। इसीलिए कांग्रेस का 1885 से 1905 के समय को पिटीशन एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कोई बड़ा आंदोलन इसमें नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा काम कांग्रेस ने नहीं किया। हर साल एक पिटीशन बना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रही थी और ब्रिटिशर्स कुछ इनकी मांग मानते थे। तो जो महत्वपूर्ण ज़्यादा मांग थे, जैसे ब्रिटिश सरकार लगते थे कि मुझे कुछ असुविधा हो सकती है, तो उनको टाल देते थे। इसी प्रकार एक काम कर रही थी। यहाँ पर एक बात और भी उल्लेखनीय है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया था कि 1857 की क्रांति में देश के दो बड़े समुदाय, यानी हिंदू और मुसलमान, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों का विरोध किया। तो अंग्रेजों ने रणनीति अपनाने शुरू कर दी, शुरू में दिमाग लगाया कि किसी मुद्दे पर इनको बीच में दरार पैदा की जाए। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे के विरोधी बने, तब हमारा काम करना आसान रह जाएगा। और 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, बंगाल का बंटवारा करने की योजना लाई, तो उसके पीछे सिर्फ वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी काम कर रही थी, यानी कि फूट करो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की प्रसिद्ध कूटनीति थी। यह 1905 में बंगाल विभाजन से ही इसे माना जा सकता है, क्योंकि 1857 में विद्रोह में हिंदू और मुसलमान की भूमिका बहुत ही एक संयुक्त रूप से काम करने की रही थी। मुझे लगा कि इन लोगों को एक रखा गया
तो बहुत दिन तक अंग्रेजी सत्ता को नहीं टिकने देंगे। इसलिए इनके हितों को आपस में टकरा करके इन्हें अलग कर दिया जाए ताकि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक न हो सके। कांग्रेस ने 1905 तक पिटीशन दिए। बाद में जब भंग हुआ तो कांग्रेस आगे ऐसे मुद्दे पर आ गई, ऐसे मोड़ पर उस समय आ गया कि कांग्रेस को अंग्रेज सरकार का विरोध करना पड़ा, बड़ा जोर शोर से विरोध करना पड़ा। फिर भी कांग्रेस में एक धड़ा था उस समय भी कि कांग्रेस में धड़ा उसमें था कि जो अभी भी नरम रुख रखते थे, उनका मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ उग्र कार्रवाई न करें, मार धाड़ से बचे, और वो नरम रुख अपनाना चाहते थे। आगे चल के इसी मुद्दे 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बट गई, नरम दल और गरम दल बने, जो बाद में विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ पे एक नाम छूट रहा, सुरेंद्र बनर्जी, ये भी कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में थे। इन्होंने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका विलय इन्होंने कांग्रेस में ही कर दिया था। कांग्रेस की स्थापना के पहले ये सबसे महत्वपूर्ण एक संगठन था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित, जो कि भारतीय लोगों को एक मंच प्रदान करता था अपनी बातों को रखने का, अपनी समस्याओं को रखने का। इसका विलय 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही कर दिया गया था। आज के इस क्लास में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं अगले क्लास में।